आज मैं आपको अपने इस वीडियो से जो चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है उसको मैं आपको कुछ डेटा और फैक्ट से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये संभव है कि हम पूरी तरीके से चाइना को बॉयकआउट कर सके। और बात करेंगे कि आखिर 59 ऐप जो बैन हुई है चाइना का, उसका असर चाइना के लॉस में कितना होगा। इंडिया और चाइना के बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपको 40 साल पहले 1980 में लेके चलता हूं। तो यार अगर 1980 की बात करें तो इंडिया का जो टोटल नेटवर्थ था वो $186 बिलियन था और वहीं चाइना का जो नेटवर्थ था वो $191 बिलियन, यानी 1980 में इंडिया और चाइना के बीच में मात्र $5 बिलियन का फर्क था। लेकिन यार आज इंडिया का जो नेटवर्थ है वो $2.9 ट्रिलियन है और वहीं चाइना का $14.1 ट्रिलियन। यार ये जो इतना बड़ा गैप आ गया है ना, वो भी बिलियन में नहीं, ट्रिलियन में। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। दोनों देश को सेम कंडीशन से स्टार्ट होने के बाद भी आज चाइना इंडिया से 5 गुना ज्यादा अमीर है और पूरी दुनिया में चाइना दूसरा सबसे अमीर देश है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे हम इतने पीछे रह गए चाइना से? तो यार इस प्रश्न का जवाब 2015 में पीटर थिल्स ने भी एक बार दिया था। और अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पीटर थिल्स दुनिया के टॉप 20 सबसे अमीर इंसान में आते हैं और इंडिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उनसे ज्यादा अमीर है, वो है मुकेश अंबानी। पीटर थिल इलोन मस्क के साथ पेपैल के को फाउंडर रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया एक कंज्यूमर कंट्री और यहाँ के लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ज्यादा सेविंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंडिया अपने पूरे इंपोर्ट का 2018-19 में लगभग 13.7% सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किया था। मतलब हम 2018-19 में हर 100 में से 13 सामान चाइना से मंगाए थे। हमारे देश का लगभग 74% मोबाइल फोन्स, 50% टीवी, 94% से ज़्यादा सोलर इक्विपमेंट्स बाहर चीन से आते हैं। और यार हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो भी चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। यार भारत में लगभग 70% से ज़्यादा दवा और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में लगाई जाने वाली जो कच्चा माल होता है वो भी चीन से आता है। 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर में यार इंडिया का और चाइना का जो टोटल बिजनेस हुआ था वो हुआ था $87 बिलियन का, जिसमें से भारत $70 बिलियन लगभग चीन से सामान मंगवाया था और सिर्फ $16 बिलियन यहाँ से भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। अगर कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करती है तो वो उसके लॉस में आता है। किसी भी कंट्री के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, हम उससे ही पता लगाते हैं कि कोई भी कंट्री कितना घाटे में है, कितना मुनाफे में है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं चीन का, तो चीन का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस था वो लगभग $53 बिलियन था। मतलब $53 बिलियन ज्यादा हमने वहां से मंगाया था और भेजा कम था। भारत मेनली जो चीन से सबसे ज्यादा मंगाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोलर इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर आइटम्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, टॉयज हो गए, मोटर पार्ट्स हो गए, कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाता है। तो यार अगर हम बात करें भी इंडियन गवर्नमेंट के उस फैसले पे जिसमें उसने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है, तो उसका अगर हम परसेंटेज देखें तो वो पूरे गूगल स्टोर में टोटल जो डाउनलोड्स के परसेंट है उसका 5% है वो, जिसमें सबसे ज्यादा टिकटॉक और उसके बाद यूसी ब्राउजर का नंबर आता है। बात करें अगर टिकटॉक के रिवेन्यू की, तो यार टिकटॉक ने एक बार कहा था कि वो भारत से हर दिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाता है और इसमें जो ऐड का पैसा है वो एक्सक्लूडेड है। तो यार इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो हर महीने भारत से 75 करोड़ रुपए लगभग कमाता था। और यार बात कर लें अगर यूसी ब्राउजर की, जिसे जैक मा की कंपनी अलीबाबा ओन करती है, तो उसके पूरे दुनिया में 400 मिलियन डाउनलोड्स में थे सिर्फ 130 मिलियन डाउनलोड इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड की ट्रेड पॉलिसी के अनुसार भी कोई भी कंट्री किसी कंट्री से कंप्लीटली ट्रेड खत्म नहीं कर सकती और इसलिए भी ये संभव नहीं लगता कि यार हम चाइना के सारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकें। और अगर भारत चाइना से इंपोर्ट कम कर देगा तो इसका इफेक्ट ना सिर्फ चाइना पे बल्कि उतना ही इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि एट ए टाइम हम अभी उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकते जितना हम सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं चाइना से। और इसका यार दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट कम करने से वो इंडिया की महंगाई पे है, जिसे यहाँ की जनता को झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी यार हमें देश की इंटीग्रिटी के लिए जितना हमसे हो सके हम उतना ही अपने देश के लोगों को ही सपोर्ट करें, ताकि जो हम चाइना का इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उस पर ज्यादा निर्भर ना हो सके। और ये बात भी है कि ये अचानक से हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, इसमें टाइम लगेगा यार, धीरे धीरे टाइम लगेगा हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ग्रो करने में। तो यार मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप मेरे डेटा और फैक्ट से आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा संभव है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकें। और यार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव बिजनेस, स्टार्टअप, मोटिवेशन और सक्सेस स्टोरी की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।